2 अप्रैल 2026 पश्चिम बंगाल का मालदा जिला नेशनल हाईवे 12 पर सन्नाटा नहीं बल्कि चीखे और गुस्सा था। सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए, बांस के बैरिकेड्स लगाए गए और देखते ही देखते टायर जलने लगे। लेकिन यह कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि मालदा के कालिया चौक में बने एक अस्थायी ऑफिस के अंदर मौजूद 7 जेओडीएस ऑफिसर, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी, उन्हें करीब 9 घंटे तक बंधक बना लिया गया। सुप्रीम कोर्ट तक दखल देना पड़ा और इसे लोकतंत्र के पटरी से उतारने की सुनियोजित कोशिश करार दिया। अब सवाल ये है, ये लोग कौन थे? क्रिमिनल गैंग? नहीं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल के 91 लाख लोगों की पहचान सवालिया निशाना पर लगाए गए? क्या वाकई 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की वोटर लिस्ट की रीराइट किया जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे SIR का वो शब्द जिसने पूरे बंगाल में हलचल मचा दी है। नमस्कार दोस्तों, पूरे पश्चिम बंगाल में एक ही शब्द गूंज रहा है, SIR यानी स्पीकर इंटेंसिव रिवीजन। सरल भाषा में कहे तो यह चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिससे वोटर लिस्ट को साफ किया जाता है ताकि फर्जी वोटर्स, मृत व्यक्ति या शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम हटाए जा सके। लेकिन इस बार के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों पर नजर डालिए। अक्टूबर 2025 बंगाल के कुल वोटर्स थे लगभग 7.66 करोड़। अप्रैल 2026 SIR के बाद यह संख्या घटकर रह गई लगभग 6.75 करोड़। करीब 91 लाख नाम वोटर लिस्ट में से हटा दिए गए, यानी बंगाल की कुल वोटर आबादी का लगभग 12% हिस्सा एक झटके में गायब कर दिया गया। इनमें से करीब 60 लाख लोगों को सस्पेक्ट या अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में डाला गया। इसका मतलब था कि उनके पास खुद को सही साबित करने के लिए बहुत कम समय था। जब अंतिम लिस्ट आई तो पता चला मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और मालदा जैसे जिलों में सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर नाम कटे कैसे? जांच में पता चला कि इस बार चुनाव आयोग ने डेटा मैचिंग के लिए सख्त सॉफ्टवेयर और जुडिशियल स्क्रूटनी का सहारा लिया। लोग सस्पेक्टेड कैटेगरी में कैसे आए? इसके 3 मुख्य कारण सामने आए हैं। टाइपो एरर्स, नाम के स्पेलिंग में मामूली अंतर, जैसे किसी के नाम सूरज है और डॉक्यूमेंट में नीरज है। दूसरा, डाटा मिस्टेक, पिता का नाम या उम्र पुराने रिकॉर्ड्स में मैच होना चाहिए। द डिफॉल्ट फुल टैग, कई लोगों को बिना किसी ठोस कारण के सिर्फ इसलिए फ्लैग कर दिया गया क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट डिजिटल रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे थे। भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास दशकों पुराने कागज है, वहां सिर्फ एक स्पेलिंग की गलती पर किसी की वोटिंग अधिकार छीन लेना कितना सही है? एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव और कई कानूनी विशेषज्ञों ने इसे रीराइटिंग ऑफिस वोटर लिस्ट कहा। आरोप है कि यह प्रक्रिया इतनी तेजी से की गई कि लोगों को जवाब देने की मौका ही नहीं मिला। यह मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा बल्कि पूरी तरह राजनीतिक हो गया है। सत्ताधारी दल TMC का आरोप है कि यह एक टारगेटेड एक्सरसाइज है ताकि विशेष समुदाय के वोट कम किए जा सके। आंकड़ों के मुताबिक कटे हुए 91 लाख नामों में से लगभग 31 लाख मुस्लिम और 57 लाख हिंदू वोटर्स हैं। हालांकि मुस्लिम समुदाय के नाम उनकी जनसंख्या के अनुपात में कई ज्यादा प्रभावित हुए हैं। विपक्षी BJP का कहना है कि यह संवैधानिक आवश्यकता थी ताकि बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स को हटाया जा सके। सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग पर उठा। चुनाव आयोग के अपने नियम कहते हैं कि इंटेंसिव रिवीजन में कम से कम 6 महीने लगने चाहिए, लेकिन बंगाल में इसे महज 3 महीने के अंतर्गत समेट दिया गया। यही वजह थी कि लोग डर गए कि कहीं उनके नागरिकता पर भी सवाल ना उठ जाए। ग्राउंड पर स्थिति क्या है? आज बंगाल का हर ब्लॉक ऑफिस के बाहर हजारों की भीड़ है। लोग अपनी खेती गृहस्थी को छोड़कर फाइलों का पुलिंदा लिए खड़े हैं। मालदा की घटना इसी गुस्से का विस्फोट थी, जब लोगों को पता चला कि 15-20 साल से वोट देने के बावजूद भी उनका नाम काट दिया गया और जुडिशियल ऑफिसर्स उनके दावे को खारिज कर रहे हैं, तो सब्र का बांध टूट गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई कि उन्होंने ऑफिसर्स की सुरक्षा क्यों नहीं दी, लेकिन साथ ही यह भी माना कि लोगों के बीच अपनी पहचान खोने का एक गहरा डर बैठ गया है। अगर आप पश्चिम बंगाल का वोटर है तो यह आपके लिए सबसे नाजुक समय है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है।